लास्ट क्लास में रिफ्रैक्शन पढ़ाया था, थोड़ा सा याद है? यस सर। याद है कुछ? ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बताया था, फिर लास्ट में एपरेंट डेप्थ भी बताया था। याद आया कुछ? यस सर। तुम लोगों की स्कूल में प्रिज्म भी पढ़ना है क्या थोड़ा बहुत? बोलो। कैन यू In your school syllabus, is there something called refraction through prism? Yes, sir. It is यस there. सर डिस्पर्शन। तो चलो थोड़ा उसको रिवाइज कर देंगे। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। एक प्रिज्म में कितने रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं? 2. बताओ। एक प्रिज्म में कितने रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं? अरे तो कॉमन सेंस है। सर 2। 5 सरफेस होते हैं, 5। तुम लोग विजुलाइज नहीं करते, विजुलाइजेशन स्किल तुम लोगों का जीरो है। देखो कैसे। Sir, 5 refractive surfaces. प्रिज्म कुछ ऐसा होगा ना बेटा? तो एक सरफेस, 2 सरफेस, सामने वाला 3rd, पीछे वाला 4th, नीचे वाला 5th, 5 रिफ्रैक्टिंग सरफेस होंगे। तो सब जगह से हो पाता है। हाँ, सब जगह से होता है। वो क्या है कि बुक में डायग्राम बना रहता है स्ट्रेट लाइन 2, ऐसा नहीं है। 5 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं। आया समझ में? हाँ सर। तो 5 रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं। नया कुछ नहीं, जो तुम लोग पढ़ चुके हो उसी में थोड़ा सा ब्रशअप कर देता हूँ, अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। अब क्या है कि ये तो मुझे बताना था, इसके लिए जिन 2 सरफेस पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, जैसे मान लो कोई लाइट रे इस सरफेस पर एंटर किया और इस सरफेस से बाहर निकला। जैसे जस्ट एग्जांपल के लिए, बाद में इस डायग्राम को तुम लोगों के बुक के जैसा भी मैं कर दूंगा। लाइट रे ऐसे एंटर किया, ये इंसिडेंट लाइट रे, फिर इसके अंदर लाइट रे मान लो ऐसे गया, और इसके बाद फिर लाइट रे मान लो ऐसे बाहर आया, है ना? तो ये हुआ इंसिडेंट लाइट रे, और ये हुआ रिफ्रैक्टेड लाइट रे। ये दोनों जो सरफेस है ऐसा, इसके बीच का ये जो एंगल होता है, इसको हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। ठीक है? तो ये कहलाएगा इस केस में प्रिज्म एंगल। इधर से इधर होगा तो ये प्रिज्म एंगल होगा, इधर से इधर होगा तो ये प्रिज्म।
आई बात समझ में? तो जो बुक में डायग्राम रहता है मोस्टली वो एक ट्रायंगल बना हुआ रहता है। तो ये तो मुझे फंडामेंटल बताना था, इसलिए ऐसा किया। अब इसको नॉर्मली बुक के जैसा कर देते हैं। तो ये एक प्रिज्म हो गया ABC। एक लाइट रे मान लो ऐसे आया, यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ऐसा होगा। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर रिफ्रैक्ट होके यहाँ पहुंचा, तो ये हुआ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पहला सरफेस का। यहाँ पर फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे मान लो, यहाँ पर फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। एक सेकेंड होल्ड करो। Sir, you are mute. हाँ, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? sir. Yes, sir.
हाँ, वो बीच में फोन आ गया था तो मैंने ही बंद कर दिया था। तो देखो, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R1 और सेकेंड सरफेस के लिए ये R2 एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, है ना? Yes, sir. अच्छा, और इसको हम लोग एंगल ऑफ इमरजेंस बोलेंगे। तो अगर प्रिज्म नहीं होता तो लाइट रे इधर जा रहा था, Yes, sir. प्रिज्म होने की वजह से लाइट रे ऐसे गया, तो ये जो एंगल है ये होगा एंगल ऑफ डेविएशन। सर ये उसका सिंबल है। हाँ, डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा ठीक है, पर तो हम लोग कुछ भी लेते हैं, बुक में रहता है। कभी आपने सोचने की कोशिश करा है तुम लोगों ने कि प्रिज्म को यूज क्यों करते हैं? जैसे मिरर को क्यों यूज करते हैं, तो ये मोटा मोटा पता होगा आपको। लेंस को क्यों? 7 लाइट्स निकालने के लिए वाइट लाइट से। हाँ, सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया। मैंने कहा कि जैसे मिरर का क्या यूज है थोड़ा बहुत तो आपको पता है, लेंस का क्या यूज है ये भी थोड़ा बहुत पता है, अच्छे से नहीं, बट कभी सोचा प्रिज्म का क्या यूज है? No, sir. To split white light into different colors. हाँ, व्हाइट लाइट को वो प्रिज्म की प्रॉपर्टी है कि व्हाइट लाइट को वो उसके रेस्पेक्टिव वेवलेंथ में स्प्लिट कर देता है। बट यूज क्या है प्रिज्म का? ये कोई काम थोड़ा ना है कि व्हाइट लाइट तो आपको पता है, ये जितने भी लेंस वगैरह है सब करते हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। To obtain spectrum of colors. हाँ, वही वो उसी बात को तुमने अलग लैंग्वेज में कहा, मैं It बताता हूँ। can be used as a mirror. नहीं, सुनो, 2 मिनट सुनो। प्रिज्म का काम है जब भी कभी मुझे लाइट रे के पाथ को डेविएट करना होता है। जैसे डेविएट करने का मतलब है कि मिरर यूज करेंगे, तो मिरर से क्या है, लाइट रे जो भी जाएगा वो वापस लौटेगा, आगे नहीं जाएगा। मिरर से भी पाथ डेविएट होता है बट रिफ्लेक्शन की वजह से, मतलब लाइट रे आगे नहीं जाता। मतलब कोई लाइट आ रहा है, कोई भी कैसा भी मिरर लगा दो, तो ये लाइट इस मिरर के आगे तो नहीं जाएगा। Yes, sir. यस सर। तो मिरर से भी लाइट रे डेविएट होता है बट लाइट रे आगे नहीं जाता है। तो जब भी कभी लाइट रे के पाथ को मुझे चेंज करना है, जिस किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, माइक्रोस्कोप हो, टेलीस्कोप हो, सब में प्रिज्म यूज होते हैं। तो जहां कहीं भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हमारी रिक्वायरमेंट है लाइट रे के पाथ को डेविएट करने का विदाउट रिफ्लेक्शन, क्योंकि रिफ्लेक्शन का एक प्रॉब्लम ये भी है कि वो वेव ऑप्टिक्स कभी पढ़ेंगे तो बताएंगे, या उसको छोड़ो, उससे नहीं मतलब है, तुम छोड़ दो, नहीं तो इसी में फंस जाओगे। तो जब भी कभी लाइट रे के पाथ को डेविएट करना होता है और आगे पाथ भी करना होता है, वहां पर हम लोग प्रिज्म को यूज करते हैं। तो जैसे इस रे डायग्राम में देखोगे, लाइट रे एक्चुअली इधर जा रहा था और फाइनली इधर गया, तो अपने पाथ से डेल्टा एंगल डेविएट हो गया, तो ये है एंगल ऑफ डेविएशन। यहां तक ज्योमेट्री समझ आए? Yes. सर सर लेंस भी वही काम करता है ना? नहीं, लेंस ये काम नहीं करता है। अच्छा, आते हैं लेंस भी पढ़ेंगे, एक एक करके देखते हैं। क्या कह रहा था मैं? तो ये इस ज्योमेट्री में ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है मान लो, तो ये पूरा एंगल यहां से यहां तक का एंगल आई के बराबर होगा। मीन्स केवल इतना एंगल आई माइनस
R1 इसके बराबर होगा। yes sir, और ये एंगल E माइनस R2 के बराबर होगा। समझे कि नहीं? बोलो। Yes, sir. लास्ट वाला नहीं समझा। ये एंगल I है, तो ये पूरा एंगल I होगा, उसमें से ये R1 है, तो ये I माइनस R1 होगा। yes sir, वैसे ही ये एंगल E है, तो ये पूरा एंगल E है, उसमें से ये R2 है, तो ये E माइनस R2 होगा। हाँ सर, लिखना मत, लिखने का काम बाद में। अगर मैं ट्रायंगल AMN को देखूं, तो ऐसा लिख सकते हैं एंगल A प्लस, यहाँ पर ये जो एंगल दिख रहा है ये 90 माइनस R1 होगा। ऐसे लिखता हूँ पहले, एंगल M प्लस एंगल N, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल AMN में हाँ या ना? yes sir, Sir. ये जो ब्लू वाला डॉटेड लाइन है पॉइंट M पर, ये AB पर परपेंडिकुलर है। यस सर। मतलब एंगल M की वैल्यू 90 डिग्री माइनस R1 होगी। Yes, sir. इसी तरह एंगल N की वैल्यू 90 डिग्री माइनस R2 होगी। यस सर। दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैं फिर से एक्सप्लेन करो ना, 90 माइनस आर। सर ये लिख लेना है। नहीं नहीं, अभी नहीं, रुको, लिखने को मैं दूंगा टाइम, पहले समझ लो। मैंने कहा भाई कि ये डॉटेड लाइन परपेंडिकुलर है, हाँ या ना? यस सर। तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा, इधर वाला भी। उसमें से ये अगर R1 है तो ये वाला एंगल 90 माइनस R1 नहीं होगा, सर ये वाला पूरा। yes sir, इस तरह ये वाला पूरा 90 माइनस R2। हाँ सर, बोलिए। हाँ सर, तो ये हो गया मेरा A प्लस 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री, ये 180 डिग्री, तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। दूसरा, अब देखो ट्रायंगल किसमें, O'MN में। इन ट्रायंगल O'MN, तो किसी भी ट्रायंगल में कोई भी एक्सटीरियर एंगल बाकी दोनों एंगल के सम के बराबर होता है। Yes, sir. अच्छा, तो मैं ऐसा लिखूंगा अगर कि डेल्टा इज इक्वल टू I1 माइनस R1, I1 नहीं, I लिखा था केवल, प्लस
E माइनस R2 तो चलेगा, दैट इज I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 चलेगा। R1 plus R2 is nothing but A. So deviation delta is I plus E minus A. ये एक दूसरा रिजल्ट है जो आपको याद रहना चाहिए। अब इससे ज्यादा लिखूंगा तो आप नहीं समझेंगे, तो पहले इतना कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूँ। सर वो जो O है वो हमेशा प्रिज्म के बाहर ही आएगा। नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं, वो तो डायग्राम छोटा है उसके लिए आता है। इसको कॉपी कर लीजिए पहले। सर
लिख लिया सबने? यस सर। आगे बढ़ो। हाँ सर। सर सर वो हाँ I+R1 I+C कैसे हुआ? क्या? I फिर से माइनस बोलो। I+C कैसे हुआ? अरे ऐड किया, इन दोनों को एक साथ रखा, R1 R2 को एक साथ रखा। ओके सर, नॉर्मल अलजेब्रिक एडिशन है। समझा सर। सर यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एमर्जेंट इक्वल हो गए? नहीं, इक्वल नहीं हो, इक्वल को जरूरी नहीं होंगे, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। और बोलो, और कोई डाउट? हाँ सर। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस इक्वल होंगे कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। सर जो लास्ट में डिराइव हुआ है वो क्या फॉर्मूला है? हाँ, इसको कम से कम एज अ फॉर्मूला याद रखोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़ी आसानी होगी, और कुछ नहीं। सर फिर इसमें ई गिवन रहता है। तुम लोग एकदम ऐसे गिवन रहता है या नहीं नहीं मालूम, वो तो क्वेश्चन में जैसा दिया रहेगा वैसे यूज करेंगे। चलो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ही करो, चलो तब समझ आएगा क्या गिवन रहता है और क्या नहीं। देखो, कोई जल्दबाजी नहीं, जरा आराम से करना, जल्दबाजी करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करने की कोशिश करो।
कुछ हो रहा है? 2 मिनट। कुछ हो रहा है या कुछ भी नहीं हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है तो मैं सॉल्व करता हूँ। कुछ हो रहा है तो थोड़ा और टाइम लेता हूँ। बोलिए। सर सॉल्व करें। हो रहा है थोड़ा बहुत। थोड़ा हो रहा है, ठीक। हुआ कुछ? कुछ लोगों ने चैट में आंसर भेजे हैं, कुछ चलो देखते हैं। तो ये है आपका 60 डिग्री क्वेश्चन में दिया है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल मतलब ये ऊपर का एंगल ऑफ वर्टेक्स का इंसिडेंस एंगल। भी 60 डिग्री है ना? तो ये आई भी 60 डिग्री है। मुझे एंगल ऑफ इमर्जेंस निकालना है। मतलब ये ई चाहिए और म्यू की वैल्यू 1.5 है।
अब देखो यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूज करेंगे तो 1 into sin 60 degree तो स्क्रीन नहीं is दिख रही। equal to 1.5, that is root 3 by 2. Sorry, स्क्रीन नहीं दिख रही सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रही है बाकी लोगों को? नो सर, नहीं दिखती। नो सर। नो सर। ये इंटरनेट का कुछ इशू है, बार बार स्क्रीन डिस्कनेक्ट हो रहा है। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। अच्छा, तो यहाँ पर अगर हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूज करेंगे तो ऐसा लिखेंगे 1 into sin 60 is equal to 1.5, that is 3 by 2 into sin R1 sin 60 root 3 by 2, this is equal to 3 by 2 sin R1 तो साइन R1 की वैल्यू हो गई 1 by root 3। ठीक है, बोलो। सर लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आवाज आ रही है? हाँ सर। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। सुनो, मैं ये कह रहा हूँ बहुत डिस्टरबेंस है इंटरनेट में, हर 2 मिनट पे डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, रहने दीजिए आप लोग, टाइम मत। ओके सर। या बाय। बाय सर।
Okay, sir. Bye. Bye. Yeah. Sir, thank you, sir.